हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। डे 2 है और हम मौजूद हैं आगरा के एक रेस्टोरेंट में। ब्रेकफास्ट कर चुके और समय लगभग हो चुका है 11:30 और आज हम निकलने वाले हैं आगरा फोर्ट की साइड। और ये देखिए, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं। ओके, हाय गाइस, क्या कहना चाहोगे? ये अपलोड होगा नहीं होगा? ये भाई हमारे उत्तराखंड से आए हैं, यूपी से। ये लड़की आई हैं कौन, बनारस घाट से, पान लेकर आई हैं साथ में बनारस से। और ये कौन है, मैं अभी आपको नहीं दिखाना चाहूँगा, ऐसे कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। पराठे आ चुके हैं हमारे। चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में। सो गाइस, फाइनली वी हैव अराउंड आगरा फोर्ट। और ये पार्किंग आप जैसा पीछे देख पा रहे हैं, गाड़ी खड़ी है। फोर्ट के जस्ट सामने अपोजिट साइड में आपको पार्किंग मिल जाती है। और ये देखिए, ये फोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे। दिस इज़ द फोर्ट बेसिकली। तो चलिए अंदर चलते हैं फोर्ट के और दिखाते हैं। लगभग मैं आगरा से 2-3 किलोमीटर पड़ जाता रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। सिक्योरिटी के लिए खाई बनाई जाती थी। खाई समझते हैं? ये खाई होती थी उस टाइम में और इसमें पानी भरते थे। पानी बैक साइड में ताजमहल से रिवर देखा ना आपने, उसका आता था। यहाँ रखते थे मगरमच्छ। इसके अंदर में एक और खाई बनी है जंगल वाली, आपको दिख रही है कहीं? ये दीवार है ना जहाँ काम चल रहा है, 40 फीट की आउटर वॉल। इसके अंदर में ड्राई मोटे फॉरेस्ट एरिया, वहाँ शेर रखते थे। बाद में 70 फीट की इनर वॉल। एक्चुअली बाहर में एक खाई तो बना दी गई, लेकिन वॉल इसलिए बनाई ताकि दुश्मन एक खाई को क्रॉस करेगा, वॉल समझेगा, दूसरी नहीं कर पाएगा, दूसरी खाई में गिरेगा। शेर रखते थे। ये नीचे ड्रॉब्रिज बना हुआ, लोहा लगा है। इसके नीचे वुडन ड्रॉब्रिज है लकड़ी का। इसकी लंबाई वहाँ से लेके यहाँ तक होती थी। मतलब जहाँ पर आप खड़े हैं ना, ये पूरा ड्रॉब्रिज से बना होता था। जैसे मानिए दुश्मन यहाँ तक आ गया, फोर्ट को बंद करना है, तो पूरा ड्रॉब्रिज पीछे ना दरवाजे के रोलर लगे 2, जंजीर से कनेक्ट है। रोलर्स पर खींचते थे, पूरा ड्रॉब्रिज बंद। मतलब जहाँ हम खड़े यहाँ भी खाई रह जाती थी। ये हट जाता था यहाँ से 35 फीट का गैप। मानिए इतना छोटा ड्रॉब्रिज है, ये तो कोई भी जम कर लेगा। दूर से हम भाग कर आएंगे, हम भी कर लेंगे। तो 35 फीट लंबा होता था, लेकिन अंग्रेजों ने चेंजेस कर दिया। रियल में ये जो फोर्ट है वो आगरा फोर्ट है। रेड फोर्ट पता है कौन सा है? दिल्ली में। काफी लोग इसको रेड फोर्ट समझते हैं, टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन बेकार हो जाता है। रेड फोर्ट दिल्ली का है, 11 साल में बना है। आगरा फोर्ट ये है 95 ईयर्स में बना है टोटल फोर्ट। इसका पूरा एक्सप्लेन मैं आपको शैडो में करूँगा। या चेकिंग कराना है, दूसरे गेट पे टिकट देना है आपको। ठीक है, चलो। वैसा होता था तुरंत हाथ पकड़ के जलाने की। ये स्टोन में जो कटिंग है ना पहले से है, क्योंकि पहले के टाइम में कार नहीं होती थी। डाल दिया वो जो तो ऊपर वो अगर मशाल फेंकेंगे पूरे में आग पकड़ लेगा ना तुरंत। जगह थोड़ी ना बनाएंगे। इवन ये स्टोन में एक कटिंग बनाया ना, ये इसलिए होता था एलिफेंट हॉर्स के लिए। कार नहीं होती थी, आने जाने में स्लिप ना करे, ग्रिप बनाने के लिए। ये ग्रिप बनाने के लिए एलिफेंट ये लोग यूज करते थे, क्योंकि लक्की होते हैं फाइट में आने जाने के लिए। तो आप सोचेंगे एलिफेंट कितनी भी हाइट में निकल पाता था? नहीं, क्योंकि राजा भी उस पर बैठते थे। तो ओरिजिनल हाइट वहाँ होती थी, जॉइंट है ना ऐसे करके, वहाँ ब्रिटिश टाइम में इसको शॉर्ट किया। अच्छा, छोटा कर दिया फिर इसके गेट को। एक चीज़ और बताऊँ, ये पूरा किला लाल पत्थर से बना है, ताजमहल मार्बल से बना है। बट इसके अंदर में जो वॉल बनी है ब्रिक्स वाली, अंदर से दिखाएंगे आपको। टिकट आपको यहाँ देना है, बताता हूँ। काफ़ी टाइम तक कोई टिकट चेक करने लगा तो फिर कहाँ से कराएंगे? सही बात है। देखो अभी इसकी हाइट दिखेगी आपको। गेट का जो एंगल है ना उसमें फिक्स होता था। होल दिख रहा है दोनों कॉर्नर में, वहाँ तक। और मैम सर, ये आर्च बना है ना राइट में और लेफ्ट में, 4 आर्च है। इस आर्च को उर्दू में नौबत खाना बोलते हैं। समझते हैं आप लोग नौबत खाना? नहीं। नौबत खाना का मतलब होता है नगाड़े बजाना। ढोल नगाड़े? ढोल नहीं, बड़े बड़े ड्रम्स होते थे जी। ड्रम्स का मतलब होता है नौबत, खाना मतलब हो गया आर्च। ओके। तो नौबत खाना नाम है इसका पूरा। जैसे राजा लोग फाइट वगैरह जीत कर एंट्री करते थे, तो उनका वेलकम करने के लिए दास नगाड़े बजाते थे यहाँ। और देखो ये बालकनी लगी है बीच में चारों तरफ, यहाँ भी देखिए आप।
ये लेडीज के खड़े होने के लिए होता था, यहाँ लेडीज खड़े होकर म्यूजिक्स बजाती थी, म्यूजिक्स स्वागत वहाँ से करते थे। ये वाला मेन गेट है, टॉप पे विंडो बनी है, बीच में साइड में वहाँ सर्वेंट्स होती थी, क्वीन होती थी, फ्लावर्स फॉल डाउन करके किंग्स का वेलकम करती थी। ये स्वागत के लिए होता था। ये किला जो था ना एक रेजिडेंस एरिया होता था, क्योंकि कैपिटल आगरा था। बाद में फतेहपुर सीकरी कैपिटल, तो वो किला भी बनाया। फतेहपुर सीकरी बस नाम है, लेकिन वो भी एक किला है। और उसके बाद दिल्ली फोर्ट, वो भी कैपिटल चेंज किया बाद में, पहले आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर दिल्ली। तो ताजमहल मकबरा बना है। ताजमहल कभी ताजमहल देखा ही नहीं, उनके मरने के 6 मंथ बाद स्टार्ट हुआ था। ताजमहल में गेट 3 है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। क्यों? क्योंकि शाहजहां की बेगम थी 3, मालूम आप लोगों को? तीनों अलग अलग गेटों से आती थी वो? हाँ, नहीं आती नहीं थी, 2 तो मर चुकी थी, तीसरी के लिए ताजमहल बना है, मुमताज के लिए। तो 3 गेट वो जो ईस्ट वाला गेट है ना, VIP गेट, ईस्ट वाले गेट के बाहर शाहजहां की पहली वाइफ की कब्र बनी है, सिरिंदी बेगम, मस्जिद है उनके नाम से। ओके। दूसरी जो वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, वेस्ट वाला गेट उनके नाम से बना है, उनके नाम की मस्जिद उसके बाहर बनी है। और ताजमहल मुमताज के लिए बना, उनके नाम की मस्जिद नहीं बनी, वो पूरा ताजमहल ही तो बना है। वो भी एक मस्जिद जो समाधि होती है, वो भी एक कब्र की तरह होती है। तो ताजमहल पूरा मुमताज के लिए बना है। देख रहे हो तुम जो कह रहे थे कितने प्यार करते थे वो, 3 वो रखते थे, इतना प्यार करते थे। लाल कर लो। 25 फीट है। ओके जी। ये वॉल के दोनों साइड में देखिए आप, ड्रेनेज बना हुआ है। हाँ, ये बाहर निकले हुए थोड़े थोड़े से। ऐसे तो बारिश का पानी यहाँ से निकलता है, लेकिन मेन इसका रीजन बनाना था गरम तेल फेंकना दुश्मनों को, पर अगर अंदर घुस जाते हैं तो। जी, दुश्मन अगर बाहर से बच के आएगा तो इसी रास्ते से आएगा। तो यहाँ उनको रोकने के लिए बैक साइड के मुगल सैनिक गरम तेल फेंका करते थे। गरम तेल फेंकने के बाद जैसे ऑयल से दुश्मन स्लिप होकर गिरता था, देन वो रेड वाला गेट है ना, सामने चढ़ाई बनी हुई है। चढ़ाई बनाने के रीजन ये है, रेड वाले गेट के पास से गोल गोल स्टोन के रोलर लुढ़काते थे, और चढ़ाई की वजह से रोलर स्पीड से आता था, स्पीड ले आ जाते थे यहाँ जी। तक। तो ये सिक्योरिटी एरिया है। अब मैं आपको वो जो ब्रिक्स की बात बता रहा था ना, ये है, इसको बोलते हैं लखोरी ब्रिक्स, ककैया। ये सारा प्लास्टर कर दिया है सामने। जी, ब्रिक के वॉल के ऊपर प्लास्टर किया हुआ है। आप लोग चलते रहिए। देखिए, ताजमहल मार्बल का बना है, ये मालूम है आप लोगों को, लेकिन अंदर क्या है ये मालूम नहीं है आप लोगों को। ये जो किला है और ताजमहल है, इनकी दीवार कहीं तो 1 फीट है, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10 चौड़ाई उनकी। हाँ, मानिए 10 फीट चौड़ाई अगर करनी है दीवार की, तो कैसे करेंगे? ब्रिक से। 10 फीट मोटा स्टोन तो अवेलेबल होता नहीं है। अगर होगा भी तो कटिंग कौन करेगा, उठा के कौन लाएगा? तो दीवारों को मोटी करने के लिए अंदर ईंटें होती थी, मार्बल तो बस ऊपर टाइल्स की तरह लगाते थे फिनिशिंग के लिए। राइट। मतलब अंदर से ताजमहल भी पूरा ब्रिक्स है, ऊपर मार्बल है। 4 एकड़ में आगरा फोर्ट, तो लगभग 5.5 गुना बड़ा हो गया। 17 एकड़ में वो ताजमहल, ये 95 एकड़ में, 94 एकड़ में। तो ये 5.5 कितने बीघा हुआ? कितने बीघा हुआ? बीघा सर मैं आइडिया नहीं बता सकता, मुझे बीघा का आइडिया नहीं है, सही बताऊं तो। अच्छा, कितने उसमें स्क्वायर फीट में? ये 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से 2.5 या स्क्वायर किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है। जी, डी शेप में बना है। यहाँ जो है ना राइट साइड में सीधी वॉल है रिवर की वजह से, ये इधर सीधी और ऐसा गोलाई में बना हुआ है, फिर ऐसे गोल घूमता है, तो डी शेप में बना हुआ है प्रॉपर। ठीक है। तो आर्मी अभी से नहीं है, मुगल टाइम में जब मुगल, तो अभी भी अब इंडियन आर्मी रहती है यहाँ पे अंदर इसके? जी। मुगल टाइम में 10,000 मुगल सैनिक यहाँ रहते थे। हाँ। बाद में आपने सुना इंडियन आर्मी रहती है अभी इसमें। बाद में आपने सुना होगा अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, उनकी आर्मी थी, बैरिक्स बनाए गए। अब अपना इंडियन टाइम में इंडियन यूज कर रहे हैं उसे सारे, वो अंग्रेजों वाली तो वो चल रहे हैं अभी भी। बैरिक्स अभी का नहीं है, अंग्रेजों के टाइम। जी। तो देखो आप लोग, ये महल है ना जो मैंने पिक्चर क्लिक किया है, सलीम का महल होता था। सलीम कौन था मालूम आपको? जहांगीर। यस, अच्छा। जहांगीर का असली नाम सलीम था। उसके फादर अकबर थे। जहांगीर की 3 माँ थी, जोधाबाई, मरियम, टर्की सुल्ताना, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम। लेकिन जो बॉर्न हुआ था जोधाबाई से हुआ था। तीनों धर्म की वाइफ रखी उसने। सब अकबर सारे धर्म को इक्वल मानता था, इंटरफेयर नहीं करता था। सही कर रहा है यार, ऐसे लोग तो होने चाहिए दुनिया में। जोधाबाई जो थी ना, वो जयपुर से थी। वहाँ के राजा मानसिंह थे, जहांगीर के मामा, जोधाबाई के भाई। ये बाथ टब उन्होंने गिफ्ट किया था। उर्दू में हौज बोलते हैं, हौज मतलब होता है स्नान कुंड, हिंदी में बात। आप सोचेंगे जहांगीर बाहर ना आता था खुले में, तो ऐसा नहीं है। ये मार्गो ट्री लगा है ना सेकंड वाला, ये जो दीवार है, ये ऐसा ही एक महल था एंड तक अकबर का।
लेकिन एक किंग थे सूरजमल जाट भरतपुर के, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। महाराजा जाट, सूरजमल। हाँ, औरंगजेब जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां इंटरफेयर नहीं करते थे किसी कास्ट में। उससे आगे भरतपुर है 20 किलोमीटर, यहाँ से 60 किलोमीटर। राजस्थान भरतपुर है ना जी। आप ये जो हॉल है ना पूरा, ये डांसिंग हॉल होता था उनका। डांस हॉल जब होता था नीचे, इवनिंग में, नाइट में डांस प्रोग्राम होता था, तो ये छतरी बनी है 1 वहाँ से रानियाँ दिखती थी। 4 नहीं, राजा ऊपर। अच्छा। रानी हमेशा फेस को कवर करके रखती थी स्मॉल विंडोज के अंदर। ये स्मॉल विंडो जी। और जो बिग आर्च है ना, यहाँ वीआईपी और गेस्ट। ये महल तो जहांगीर का है, लेकिन यूज उनकी वाइफ करती थी मानबाई, उनकी फ्रेंड्स और सर्वेंट्स। तो ये फीमेल एरिया होता था। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ट्रांसजेंडर होते थे, मेल अलाउड। मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो वो भी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते थे। तो नीचे डांस हॉल था ना, डांस हॉल के ये लेफ्ट का जो हॉल है, ऑर्केस्ट्रा होता था, मतलब नगाड़े बजाना, सिंगिंग, म्यूजिक यहाँ पर। वैसे तो पूरे फुल हैं राजाओं ने, है ना? और अरे ये फुल अय्याशी करते थे। अय्याशी फुल है उनकी। ये सामने राइट साइड में सेम हॉल बना है, लिविंग रूम था मानबाई का। जहांगीर के पास 2 बेगम थी, नूरजहां वो आगे रहती थी, और एक मानबाई वो यहाँ रहती थी। मानबाई जोधाबाई की भतीजी फ्रॉम जोधपुर राजस्थान, इसलिए पूरा महल राजस्थानी स्टाइल में बना है। मुगलों के कारीगर ईरानी, पर्शियन, टर्किश थे, उनको ऐसा काम नहीं आता था। राजा मान सिंह, जिन्होंने बाथटब गिफ्ट किया था, जहांगीर के मामा थे, उन्होंने कारीगर राजस्थान से भेजे, एक बात बताइए पूरा जरा, स्टाइल बनाया था राजस्थानी। जहांगीर क्या छोड़ती थी वो पानी नदी में जाता है। अगर हम लोग पानी ऐसे नॉर्मल जगह छोड़ेंगे पैरों में आएगा, अशुभ होता है। तो यहाँ तुलसी का ट्री होता था, ओके। उसमें पानी देते थे, अच्छा होता है तुलसी में पानी देना, सीधे रिवर में। यहाँ से ये इजारा पाइप है ना? यस, पाइप नहीं होते थे, गड्ढे ही बनाए जो भी है वो। तो ये कनेक्शन था उसका। और देखो ये ड्रेनेज बने हुए नीचे, ये बहुत सारे यहाँ, ये सब ड्रेनेज सिस्टम है। बारिश का पानी जो है इनके थ्रू तभी से ये रिवर में, हाँ पुराने हैं। ओके, सब नदी में चला जाता था पीछे। सो गाइस, दिस इज द व्यू ऑफ यमुना रिवर। ये आप देख पा रहे हैं सामने, देखिए रोड चल रहा है सामने, वो सामने ताजमहल आपको दिख रहा है। और दिस इज एक्चुअली व्यू, ये देखिए। दिस इज द, कौन सी रिवर है बताओ? हाँ, यमुना रिवर। हाँ जी। जो थे ना, उनके 14 बच्चे थे, मुमताज और शाहजहां के। 8 मर गए, बचे कितने? 6। 2 लड़कियां थी, जहांरा, रोशनारा। दोनों ने शादी नहीं की, क्योंकि मुस्लिम जो थे ना, ये मुगल, इनके लेवल का कोई भी मुस्लिम राजा नहीं था इंडिया में। और अपने से नीचे लोगों में शादी नहीं करते थे। राइट। तो शाहजहां ने दोनों बेटी की शादी नहीं की। दोनों बेटियों के लिए जो महल बनवाए वो डोली शेप में बनाया। ये देख रहा है आपको, डोली शेप। आप मंदिर बोल रहे थे ना उसको, वो भी डोली शेप बना हुआ है। डोली क्यों बना है पता है? पुराने टाइम में कार नहीं होती थी, लड़कियों को डोली में विदा करते थे, तो डोली बनी है। परमानेंट डोली बनवा दी उनके लिए। अब आप फोटो ले सकते हैं नीचे जाकर, चश्मा लगा लेना वरना। दिस इज़ द व्यू। ये फाउंटेन होता था, बाथ टब उनका, जहांगीर का, उनकी वाइफ का। वहाँ से पानी आता था टंकी से, प्रेशर के साथ, 30 फुट ऊंचाई के साथ, और यहाँ पे प्रेशर से निकलता था। यहाँ पे उनकी अय्याशी के लिए जो उनकी अनलीगल वाइफ होती थी वो बैठी होती थी, उनके साथ एंजॉय करना और वो सब। करेक्ट बट नॉट अय्याशी। या इट्स अबाउट वट, हमारे दर्शक सब जानते हैं। तो ये होता था बेसिकली, ये पूरा लेडीज़ एरिया था उनका। यहाँ पर ओनली लेडीज़ रहती थी बस। अपने लिए बनाया 4-5 करोड़ में, सॉरी मुमताज के लिए, लेकिन शाहजहां ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था। सो दिस इज़ द लाइक पार्लियामेंट ऑफ द किंग टाइम्स। एक जो उनकी बैठक चलती थी, मीटिंग चलती थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर वो कीले लगे हैं गोल गोल सर्किल में, उसमें वो टेंट बांधे करते थे ऐसे, ताकि सर्दी में ठंड बहुत ज़्यादा ना लगे। ये आप सामने देख पा रहे हैं बैठने का स्थान, वो ब्लैक वाला, तो उस पर वो जहांगीर बैठ जाता था वहाँ पे। हाँ, इसको ब्लैक ऑनिक्स बोलते हैं, कैम फ्रॉम बेल्जियम, और इसको कसौटी पत्थर भी बोलते हैं। कसौटी पत्थर जो सुनार होते हैं ना, सोना चेक करने के लिए ब्लैक स्टोन होता है, वो ये वाला होता है। ओके, इसे चेक करते हैं सोना, इस पे घिस के देखते हैं ना। ये
पूरा वन पीस है। ये इतना मोटा स्टोन होता था, नीचे से कटिंग करके एक ही पीस में बना इसे देखो तोड़ के ले गए लोग। 1803 में ब्रिटिश लोग वहाँ से तोप का गोला छोड़ते थे, लोहे वाला। हाँ हाँ यहाँ आकर लगा, हाँ उसके प्रेशर से हल्का जंप होके गिरा तो क्रैक हुआ था। ओके तोप का गोला यहाँ लगने के बाद बाउंस हुआ, देन हिट इन द मार्बल। ओके ऊपर यस वो यस। पहले इतने बड़े बॉल होते थे लोहे के, बिल्डिंग को ब्लास्ट नहीं करते, होल या क्रैक होंगे। तो ये स्टोन के बारे में समझे आप? Got it. ब्लैक ताजमहल शाहजहां बनाना चाहता था ये वाले से, जिसका खर्च 20 करोड़ था, क्योंकि बेल्जियम से आना था ये स्टोन। इसके बाद ताजमहल लास्ट टाइम वहाँ से दिखाऊंगा, फिर बताना कैसा दिखेगा। फोटो लेना है तो ले लो आप लोग। हाँ फोटो ले। ओके देख हम कितने बजे आए थे, 12:10 पे, और अब कितना टाइम हो रहा है? 2 घंटे होने वाले हैं। इतना टाइम थोड़ा ना लगा, लेकिन आपको तो बहुत आराम से घुमाया मैंने स्लो। तो दीवाने आम एक कोर्ट होता था, दरबार, जो आम जनता के लिए होता था। तो ये जो बालकनी है ना सर, यहाँ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब अपने अपने टाइम में बैठते थे। और ये विंडो में उनकी वाइफ, ओके वाइट सी वो विंडो बनी है ना, ये देखो आप, ये विंडो दोनों। और ये वाइट सीट वजीर का था, प्राइम मिनिस्टर सीट। यहाँ प्राइवेट ऑडियंस, कारपेट लगाते थे, नीचे आम जनता, क्रिमिनल। ओके लेकिन ये जो दीवाने आम है ना, इस किले का सबसे बड़ा महल है, और इसका हाइट 25 फीट है। इसमें क्या होता था, राजा लोग यहाँ से कुछ भी एक्सप्लेन करते थे ना, उनका एक्सप्लेन, उनकी जो आवाज़ें हैं बाहर तक इको होती थी आसानी से, क्योंकि बिल्डिंग बड़ा है और हाइट में ज़्यादा है। आप कभी सुबह आओगे 6 बजे, पूरा खाली होता है दीवाने आम। यहाँ दीवार एंट्री कितने बजे होते हैं यहाँ पे? 6 बजे खुल जाता 6 बजे खुल जाता है। है, और गर्मी में 5:30। तो अगर शूट वूट कराना हो तो मॉर्निंग में फिर है ना, Morning। खाली होता है। जी, यहाँ से मैच बॉक्स तीली जलाओगे ना आप, सुबह के टाइम में खाली होता है, तो आवाज़ बाहर आती है, साउंड ज़्यादा रिसाउंड होता है सुबह खाली की वजह से। ओके देखो ये दीवाने आम में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब अपने अपने टाइम में बैठते थे। लेकिन आपको बताया, शाहजहां ने बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई कर दी मार्बल से, इसको भी चेंज कर दिया। बाकी ये रेड पिलर दिख रहा है आपको अंदर, तो ये रेड है। लेकिन एएसआई वालों ने क्या किया है, रेड के ऊपर पीओपी कर दिया, क्योंकि खराब होने लगा। तो ये कोर्ट था दीवाने आम, यहाँ उनकी बेगम बैठती थी, बीच में राजा, यहाँ वजीर, यहाँ प्राइवेट जनता, नीचे आम जनता। लोग साइलेंट होते थे, तो राजे की आवाज़ बाहर तक रिसाउंड होती थी। सुबह माचिस की तीली जलाओगे, आवाज़ यहाँ से वहाँ जाएगी। यहाँ पे रानियाँ बैठती है है ना, रानियाँ, इसमें रानी को कैद करके रखते थे, लोग ना देख ले। कैद नहीं सर, पर्दा सिस्टम होता था बस। और आजकल के लोग देखो ऐसे घूमते हैं। आपके ऊपर बोले। और ये देखिए इधर आइए। और भैया ये वाली विंडो, ये वेंटिलेशन है रिकॉर्ड रूम का। रिकॉर्ड रूम बने हुए ना पीछे सर, उनका। एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ ना बीच में जो बालकनी है, शाहजहां का एक बड़ा सा सिंहासन होता था मोर की शेप में, पीकॉक थ्रोन। औरंगजेब ने दिल्ली के रेड फोर्ट में रख दिया 1658 में। और नादिर शाह ईरान का जो राजा था, 1739 में लूट कर ईरान ले गया, क्योंकि पीकॉक थ्रोन गोल्ड का था, 1 लाख तोले का। 1 लाख। सो दिस इज़ द एग्जिट पॉइंट। ये एग्जिट पॉइंट हो जाता है, और यहाँ पे पार्क्स और ऊपर जाने का रास्ता है वहाँ पे, जो कि बंद किया हुआ है सामने बेसिकली, ये आप देख पा रहे हैं। देखो भाई, स्माइल के साथ फोटो हमेशा अच्छे आते हैं। अब देखो सेल्फी में हंसा जा रहा है, पार्क में बैठना मना है। फोटो में। अच्छा भी ओवरऑल। तो गाइस ये रहा हमारा रिव्यू ऑफ आगरा फोर्ट। तो आप बताना कैसा रहा। दिस इज़ द व्यू, मेरे पीछे का भी देख सकते हैं। दिस इज़ एग्जिट गेट, जहाँ से हम आए थे बेसिकली, वहीं से वापस आ चुका घूमने के बाद। तो आप लोग बताना गाइस कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में आके लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और साथ में हमारे हैं उत्तराखंड से भाई, विशाल भाई, जगह जगह आपको वीडियो में आने वाले नजर है हमारे, क्योंकि हमारा 3 साल के लिए कॉन्टेक्ट साइन हुआ है। ये हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे, वीडियो ब्लॉग बनाएंगे फॉर श्योर। और बहुत जल्द गाइज उत्तराखंड से भी कुछ अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, जहाँ पे विल बी कवरिंग सम गुड प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड, जैसे कि नैनीताल, रामनगर, जिम कॉर्बेट। हाँ जी। तो गाइज यही प्यार बने रखो अपना, और वीडियो को शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।